जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों इस वक्त मैं बिल्कुल आप ये देख सकते हैं हाईवे के किनारे हूँ और इस वक्त मैं बेला जा रहा हूँ। बेला बिल्कुल बाजीपुर जो मोहल्ला है वहाँ पे जा रहा हूँ। आज का सबसे प्रमुख कारण और समाचार ये है कि बेला के कुछ नौजवान जिसकी उम्र लगभग 21 से 18 साल के बीच करीब हो गए, कुछ विद्यार्थी लोग जाकर के एग्ज़ाम देने जा रहे थे, ये उनके परिवार वालों को कहना है। और इसी क्रम में जाकर के वो खिदरसराय गए जो कहते हैं फल्गु नदी में बिल्कुल वो लोग स्नान करने लगे, लेकिन गहराई उनका पता नहीं चल सका क्योंकि उस जगह पे सबसे पहले बालू की खुदाई हो चुका था, जिसके चलते गहराई काफ़ी बहुत ज़्यादा था। नौजवान लड़के अपने स्नान करने के जोश में जाकर के उस जगह पे स्नान किए और जिसके क्रम में लमसम 5 नौजवान युवक डूबकर मर गए। तो ये मैं सनसनी खेल, ये सनसनी न्यूज़ उनके परिवार से मैं आपको दिलवाऊंगा, तो बन रहे हमारे वीडियो के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा नौजवानों को अपने वीडियो के माध्यम से, अपने न्यूज़ के माध्यम से ये कहते रहता हूँ कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी आप अगर हैं तो सावधान रहें। जैसे कि मैं भी अभी रोड के किनारे हूँ, लेकिन मुझे भी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी आकर के मुझे भी ठोक दे, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर कीजिएगा, कैमरा इधर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, नौजवान आज के हमारे जो हैं कई ऐसी जगह घूमने जाते हैं जिसके बारे में वो अनजान रहते हैं। ठीक वैसे ही बेला के जो 5 युवक थे, सुनने में तो आता कि 12 युवक गए थे और कुछ युवक निकल गए। जैसे ही आप देख लीजिए दोस्तों, अभी ये देखिए, ये आप जल को आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जल बिल्कुल देखने में समतल है, लेकिन इस जगह से मैं अनजान हूँ दोस्तों। याद रखिए, इस जगह से मैं अनजान हूँ तो मेरा ये कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि जल को देख करके मैं स्नान कर लूँ। हो सकता है इसमें मगर भी रह सकता है, या हो सकता है इसमें और भी कोई जीव जंतु हो जो हम पर हमला कर सकते हो, या ये भी हो सकता हो कि इस पानी का गहराई कितना हो। देखने में तो लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है इसमें गड्ढा खद करके मट्टी निकाल करके बिल्कुल ये गहराई हो। तो ठीक यही गलती बेला के बाजीपुर के रहने वाले नौजवानों के साथ हुआ, जो बेचारे उम्र महज 21 से लेकर के 18 साल के बीच में है। कोई लड़के की उम्र 18 साल है, कोई 17 साल है, कोई 19 साल है। ऐसे नौजवान बेचारे एग्ज़ाम देने गए थे या दिलवाने गए थे, और खिदरसराय जब वो गए तो फल्गु नदी में पानी जमा देख करके स्नान करने का मन किया, जिसके चलते 5 युवक नदी में उतर गए और बेचारा डूब करके वो मर गए। ये सनसनी खेल और सनसनी न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, तो बन रहे हमारे वीडियो के साथ। तो इस जगह पे देखिए बहुत से लोग मौजूद हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, कहा गया है कि जब ऊपर वाले की मर्जी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। यानी कहा गया है कि जितने भी लड़के इस जगह पे डेथ किए हैं, उन सभी लड़कों का उम्र महज 18 से लेकर के 21 वर्ष तक है। अब ये जान जाइए, जिस पिता का सहारा टूट जाए, जिस माँ का आंचल का सहारा रूठ जाए, उसके घर में क्या होगा। यदि अभी मैं दिखला रहा हूँ, यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं और जितने भी यहाँ पे डेथ किए हैं, ये मैं उनसे जानकारी लेना चाहता हूँ। अच्छा सर, थोड़ा सा इधर आइएगा। आप जिस घर में अभी मैं आया हूँ, वो लड़का आपका डेथ किया, उसका नाम क्या है? मोहम्मद अनस। अच्छा ये बताइए, वो क्या करने गया था? इम्तिहान देने के लिए इम्तिहान देने गया था। आप उसके कौन है? हम मोहल्ला के हैं। मोहल्ला के हैं। अच्छा, इम्तिहान देने के क्रम में कितने बच्चे साथ में गए थे? 12 को गए। तो 12 बच्चे, फिर क्या हुआ उसके बाद? 5 गो, 2 गो निकाला। अच्छा, 2 गो हॉस्पिटल गया। 3 गो निकला है। 3 गो निकला है। 3 गो और 5 गो नदी में निकल गया। तो ये देखिए जानकारी मैं और आप लोग को देना चाह रहा हूँ। आप लड़का के मामा हुआ ना? आइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए।
मोहम्मद रफ़ी आलम। मोहम्मद रफ़ी आलम जी, घटना कैसे हुई है जानकारी दीजिए, आप जनता जानना चाहती है। बच्चे लोग मोहल्ले से गए थे एग्जाम, मोहल्ला का नाम बोलिए। बेलागंज मोहल्ला से। अच्छा, एग्जाम कहाँ देने गया था? बेलागंज मुस्लिम मोहल्ला से एग्जाम देने के लिए गए थे बालापुर स्कूल में। अच्छा, वहाँ से गया था बनारी। वहाँ से जो है ये लोग एग्जाम देने के बाद नदी नहाने चले गए। नदी कहाँ नहाने गया था? फल्गु नदी में। फाल्गु नदी सीधा से रहा। अच्छा, वहाँ नहाने गए, उसी क्रम में ये लोग जो है डूब गए। जैसे ये लोग 12 बच्चे गए थे, 5 बच्चे डूब करके यानी उनका डेथ हो गया और बाकी बच्चे कुछ घायल थे तो निकाले गए, रेस्क्यू किया गया। अच्छा ये बताइए सर, जब बच्चे का ऐसा स्थिति हुआ तो वो नदी में क्या ज़्यादा गहरा था या भी बालू खनन करके किया गया? खनन किया हुआ था। अब क्या कहना चाहते हैं, जो बालू माफिया जो खनन करता है उसके बारे में क्या उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उस पर FIR होना चाहिए। हाँ, एकदम होना चाहिए। तो ये देखिए, कहा गया है कि जिसकी जवान बेटे चल जाए, सबसे पहले मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ, कहा गया है कि गम क्या होता है ये तो ऊपर वाला ही जानता है भाई। किसकी दिल की पहाड़ जब टूट जाता है तो हम क्या जाने, ये खुदा ही जानता है दोस्तों। तो आइए अभी मैं आपको दिखला देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो भी है हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं और जितने लोग का इंतकाल हुआ है मुझे लगता है सारे मुस्लिम भाई हैं, सारे मुस्लिम भाई है ना। आइए तो माँ सभी लड़कों का सारे हमारे मोहल्ले के लड़के और सारे मोहल्ले के लड़के, सबसे बड़ी बात ये है कि मोहल्ला का लड़का, एक ही मोहल्ला का है। ये देखिए कहा गया है एक, ये देखिए जनाजा, जो हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग हिंदू रीति रिवाज में अर्थी कहते हैं, लेकिन ये लोग जनाजा कहते हैं। कहा गया है कि जनाजा उठने की उम्र कम से कम तो बुढ़ापा होना चाहिए, लेकिन दोस्तों लेकिन जवानी में ही जिसका जनाजा उठ जाए उसका घर में क्या होगा, क्या गुजरेगा उसके माता पिता पर, यानी कयामत से बड़ी कयामत हो गया, यानी धरती फट गया और नीचे से बिल्कुल आग ही आग निकल गया। सबसे बड़ा मैं आपको सब दिखलाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं सब दिखला देना चाह रहा हूँ, बनो ये हमारे वीडियो के साथ। और यहाँ आइए सर, ये देखिए, आइए ये देखिए, बिल्कुल आपको चेहरा मैं दिखा देना चाहता हूँ, क्या मासूम सा चेहरा है, क्या मासूम सा चेहरा है। आखिर इसने गुनाह क्या किया था जो इसकी बड़ी सजा इसको ऊपर वाले ने दिया। बात यही गलती थी ना कि ये जा करके बिना अनजान जगह पे जा करके पानी में स्नान करने लगा। दोस्तों ये बच्चे को ये पता नहीं था कि वो पानी की गहराई कितनी है कितनी नहीं है। नहाने के क्रम में 5 बच्चे डूब करके और जान चली गई इन लोगों को। मैं सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहता हूँ उन सभी बालू माफिया से कि जो अपने फायदे के लिए बालू का तो इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन खोद करके गड्ढा छोड़ देता है। आज दिनों बरसात में जहाँ पानी भर जाता है तो कई आशंका दुर्घटना होने की संभावना बढ़ी रहती है। अनजान बच्चे हो या लोग हो, उसमें सोचता है कि पानी कम है और ये सोच करके पानी में गड्ढा में उतर जाता है, जिसके क्रम में डूब करके मौत हो जाती है। अभी और मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ, मैं तो अभी मात्र एक ही व्यक्ति के पास गया हूँ, अभी और 3 शव, अभी 4 और शव पड़े हुए हैं। तो देखिए कुछ महिला यहाँ से काका भी है, उनसे ही पूछ लेते हैं। क्या सर इस पर FIR होना चाहिए बालू माफिया पर? होनी चाहिए ना। अच्छा, DM साहब से कुछ मांग करना चाहते हैं, जिलाधिकारी से? होना चाहिए नहीं, क्या कहना चाहते हैं आपसे? बोलिए खगर के बोलिए। होना चाहिए हाँ? इस पर बालू माफिया का होना चाहिए। एकदम जरूरी। अच्छा, जिस लड़के का डेथ हुआ है इस जगह पे, डूब करके मौत हुआ है, उसकी उम्र कितना होगा? 16-17 साल। 16-17 साल। तो अब आइए देखिए, एक मैं घर आपको लेकर गया, अब चलता हूँ मैं दूसरे के घर में, बन रहे हमारे वीडियो के साथ। तो ये देखिए, अब मैं दूसरे के घर में आया हूँ। कहा गया दोस्तों, एक मोहल्ले से जहाँ 5-5 को नौजवानों की अर्थी अगर निकल जाए, जनाजा निकल जाए, तो उस मोहल्ले का क्या रौनक रहेगा, ये मैं क्या, ऊपर वाला ही बताएगा। ऊपर वाला ना करे कि ऐसा दुख किसी माँ बाप को दे, किसी को अम्मा अम्मी को ऐसा दुख दे कि अपने से नौजवान जो माता पिता का सहारा बुढ़ापा में बनता है, किसी से ना छीने। मैं यही ऊपर वाला से निवेदन करना चाहता हूँ। ये देखिए दूसरा का शव, ये देखिए, अब मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ दूसरे व्यक्ति का शव, जो बेचारा, इसकी भी उम्र महज 18 से लेकर के 21 साल के अंदर है। तो ये देखिए, आपको भी मैं दिखला देना चाह रहा हूँ, खड़िएगा सर। ये देखिए, ये भी जनाजा देखिए, अरे ये भी जनाजा देख लीजिए। क्या इस
क्या इस मासूम की गलती था, क्या इस मासूम की गलती था? आखिर ऊपर वाले ने इन्हें भी अपने पास बुला लिया। क्या इसका अब्बा अम्मी पर गुजर रहा होगा, क्या इसके माँ बाप पर गुजर रहा होगा, क्या इसके गांव मोहल्ले पर गुजर रहा होगा, इसकी तो इमारत ऊपर वाला ही जाने। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। चलिए कहाँ है? तो देखिए, अभी मैं इस नौजवान के बारे में भी कुछ जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। ये बताइए, जो लड़का बोलिए, घबराइए, जो उसका मर्जी हुई तो हुआ। अब आप बताइए, आपका बच्चा जो इस गड्ढे में डूब के पानी में मरा, क्या उस पर FIR होना चाहिए जो गड्ढा खाना था? ये देखिए, बेचारा पिता है, ये लड़का का अब्बा है, बेचारा का आवाज नहीं निकल रहा है। जिसका नौजवान बेटा और 19, 20, 21 साल का बेटा गुजर जाए, उस पिता का क्या दिल कहेगा? ये तो ऊपर वाला है, एक ही गुजरता था। ओ हे भगवान, हे ऊपर वाले, हे पर्वतदिगार, हे महादेव, बताइए मात्र एक ही सहारा, इसे भी ऊपर वाले ने लूट लिया। आखिर क्या गलती है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या गलती था? और ये गलती यही था कि नौजवान एक पानी को देख करके स्नान करने उसमें चला गया। जिलाधिकारी DM साहब से कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप सर? आप लोग क्या मांगे? आप लोग बोलिए, पूरा जनता है, आप लोग बोलिए, यहाँ बोलिए आप लोग। आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर केस होना चाहिए? बोलो बोलो ना, केस होना चाहिए, बालू माफिया पर केस होना चाहिए ना, केस होना चाहिए ना। मैं जिलाधिकारी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी बालू माफिया ने जो इस जगह पे गड्ढा खदाया था और छोड़ा था, माफिया बादाम जरूर से जरूर होना चाहिए, कर से कर। आपका नाम बोलिएगा? मेरा मोहम्मद जसीम नाम। मोहम्मद जी होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपका स्थानीय विधायक इस जगह का सुरेंद्र, सॉरी मनोरमा देवी, अभी तो मनोरमा देवी जी है, मनोरमा देवी जी आए थे, आए थे मनोरमा देवी जी। क्या बोले मनोरमा देवी? रोकिया देव भी आए थे, रोकिया देव जी, और विश्वनाथ जी भी आए हैं, वो भी आए थे, विश्वनाथ जी भी आए। क्या बोले वो? वही सब बता रहे थे, समझा रहे थे, जो हुआ तो हुआ, घटना है, इसको समाधान निकाला जाएगा। समाधान निकाला जाएगा, मांग रहेगा पूरा कर देंगे। क्या होना बोले जो मांग रहेगा पूरा कर देंगे, बोले हैं, आश्वासन दिए हैं। तो यहाँ देखिए, पर यहाँ पे कहा गया है लोगों का स्थान, तो यहाँ भी देखिए, तो दूसरा शब्द, अब मैं तीसरा शब्द आपको मैं, तो ये देखिए, वो तो दूसरा शब्द, अब मैं तीसरा शब्द के पास आ गया, यानी तीसरा जनाजा के पास आ गया हूँ। अब मैं ये भी दिखला देना चाहता हूँ कि तीसरा जनाजा का उम्र कितना है, वो भी आप बन रहे हमारे वीडियो के साथ। आइए अब मैं दिखाता हूँ कहाँ गया दोस्तों। ये देखिए जनाजा, ये देखिए जनाजा, दिखाइए सर, यहाँ दिखाइए, ये देखिए जनाजा, जनाजा सज हज कर एक नौजवान को लेने आ गया उसके घर पे। अब यहाँ पे देखिए, मैं क्या देना चाह रहा हूँ, बैग रख दीजिए सर। तो यहाँ देखिए, जिस लड़के का इस जगह पे भी कहा गया इंतकाल हुआ है पानी में डूब करके, उस लड़के को भी मैं आपको जनाजा दिखा देना चाह रहा हूँ सर। कैमरा देखिएगा सर, बाबू साइड हो जाइए। ये देखिए महज उम्र कितना होगा इसका सर? उम्र कितना होगा? 18 साल, महज 18 साल की उम्र है। 18 साल की उम्र में भी ये भी, चलिए हो गया, ये भी खुदा को प्यारे हो गए। 18 साल की उम्र में कहा गया न रोने देता है न जीने देता है। आइए सर, तो ये देखिए। अच्छा आप ये बताइए, आपका नाम मुमताज जी है, मोहम्मद मुमताज आलम जी। आपका जो लड़के जो पानी में डूबा उसकी उम्र कितना है? 16 साल से 16-17। अच्छा आपके बच्चे क्या करने गए थे? एग्जाम देके गया था घूमने। किस चीज़ का एग्जाम था? या इंटर के साथ कोई मतलब टेस्ट था, 10वां इसका एग्जाम तैयारी कर मतलब टेस्ट था। अच्छा तो बच्चे उसके बाद कहाँ एग्जाम था? अच्छा कुछ कहना चाहते हैं जिलाधिकारी DM साहब और SP साहब को कहना चाहते हैं अपने न्यूज़ के माध्यम से? कुछ कहना चाह रहे, जो घटना हुआ ऐसा ना करी किसी और के साथ हो गए क्या? जो बालू माफिया जो गड्ढा खद कर चला गया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल इनके जो कहा गया है कि लड़का का अब्बा के आवाज़ नहीं निकल रहा है, कल से भी नहीं खाया है, जिसका नौजवान बेटा चला जाएगा, क्या गुजर रहा होगा ये तो ऊपर वाला ही जाना है। ऊपर वाला ना करे कि ऐसा दर्द किसी इंसान को दे। कहा गया है दोस्तों,
पेड़ लगाने में एक बीज से पौधा बन करके, पौधा से पेड़ बन करके माता पिता अपने बच्चों को जवान करता है ताकि वो बुढ़ापे का मेरा सहारा बने। ऐसा किसी के साथ ना करे, ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ऊपर वाला ना करे। ये तो मैं आपको तीसरा जनाजा दिखाया, अब दिखाता हूँ चौथा जनाजा। तो ये देखिए, अब हो गया। अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये चौथा जनाजे के पास मैं आया हूँ। यहाँ पे लोग काफ़ी बेचारे, जो कहा गया है कि जिस मोहल्ले से 4-4, 5-5 को जनाजा निकलेगा वो मोहल्ले का रौनक क्या होगा भाइयों। तो देखिए, अब मैं यहाँ के चौथे जनाजे से आपको मैं दिखला देना चाहता हूँ। जितने भी लड़के पानी में डूबे हैं, वो 18 से लेकर के 22 के अंदर दिखाइए। इस मासूम का भी चेहरा देख लीजिए, इस मासूम का भी चेहरा देख लीजिए। इसका दोस्त यही था कि अनजान जगह पे स्नान करने चला गया। तो चलिए, अहम जानकारी में यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं रूबरू आपको करवाता हूँ। बहुत बड़ी दुर्घटना है। आपका नाम क्या हुआ? सबसे पहले नाम बताइए। नौशाद आलम जी, ये निवासी है, स्थानीय निवासी आप लोग। ये जफरू भाई का पोता हुआ। अच्छा, इस परिवार का एक समझिए ये एक पिलर तैयार हो रहा था, जिस उम्मीद से अगर गार्जियन तैयार कर रहा था कि आज कल मेरा काम आएगा, वो इस चिराग को बुझ गया था। चिराग रहा ही नहीं। मतलब ये त्रासदी है, ये सदियों से इस गांव में ये त्रासदी नहीं आया होगा, पूरे इलाके में ये कभी नहीं। ये ऐसा घटना है। ये 4 परिवार, एक और परिवार है जो अभी कहीं गांव में ले गए हैं। मतलब ये 5 बच्चे टोटल हैं। ये पिलर, ये समझिए कि अगर सरकार के द्वारा अगर कोई राशि का अगर घोषणा की गई है तो उनसे जल्द से जल्द ये उम्मीद किया जाए कि वो उन तक पहुंचाया जाए। जिलाधिकारी डीएम साहब के पास एक आग्रह है, उनसे अनुरोध है, कृपया करके अनुरोध है कि इस दुखद को अगर अपना परिवार के तरह समझते हैं तो पहुंचाई जाए। और एक निवेदन है कि अगर परिवार के अगर किसी भी सदस्य को किसी भी लायक अगर समझते हैं, उसको सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा, क्योंकि एक पिलर, हर एक बच्चे का उम्मीद, एक गार्जियन का उम्मीद था कि एक पिलर तैयार हो रहा था, जिसको आज वो नाउमीद हो गया। जोड़ करके, मतलब छोटे से जोड़ करके किसी का 1 बच्चा, किसी का 2 बच्चा, और इन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। इस उम्मीद से पढ़ाया भी जा रहा था, एग्जाम देने भी गया था कि कल मेरा भविष्य बनेगा, मेरा सहारा बनेगा परिवार का। अच्छा, ये बताइए, आपका स्थानीय विधायक मनोरमा देवी जी है, उससे क्या उम्मीद लगाते हैं? उनसे ही उम्मीद करके ही आगे बढ़ेंगे हम। उनसे वो आए, वो तो मुख्यमंत्री की तरफ से जो घोषणा की गई है राशि, वो जल्द से मुलाकात कराए। और जो हमारे स्थानीय विधायक है मनोरमा देवी, उनसे भी गुजारिश है वो परिवार के साथ आए, अपना दुख व्यक्त करके अपना जोर उनसे बन पाए, उनके सहारा बन के अपना योगदान दें। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आइए, कुछ महिला भी आइए, आगे आइए। इन्हीं के परिवार से एक लेडीज हैं, उन्हीं के सदस्य हैं। आपका भाई का उम्र कितना होगा? 16-18। कितने भाई अब पढ़ते थे? ये 2 भाई है। एक परिवार के नौकरी का गुजारिश है। अच्छा, क्या मांगना चाहती हो? कुछ डीएम साहब से कहना चाहती हो? मतलब एक रोजगार चाहिए, परिवार का सहारा बन जाए। तो ये देखिए, कहने का अर्थ है कि जो गार्जियन, किसी का 1 बच्चा है, किसी का 1 लड़का है, मैं कहना चाहता हूँ जिलाधिकारी डीएम साहब से कि माननीय डीएम साहब, अगर मेरा न्यूज़ आपके पास पहुँच रहा है या और भी कितने भी मीडिया कर्मी के पास पहुँचे या जितने भी देश के हमारे जनता पास पहुँचे, इस वीडियो को शेयर करें और बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक अवश्य पहुँचे, ताकि एक मोहल्ला से जबकि 5-5 अर्थी निकल जाए, 5-5 जनाजा निकल जाए, तो भी नौजवानों को बड़ी दुख भरी है। ऐसे ही है इस जगह पे जिसका एक ही बेटा, जिसका कोई कमाने वाला सहारा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से और मुख्यमंत्री जी से कि उन सभी नौजवानों को, परिवार को सहारा दीजिए। यानी अगर जहाँ तक बने तो एक नौकरी और अनुदान राशि जरूर प्रदान करें। इन शब्दों के साथ मैं RRO इंडिया टुडे न्यूज़ से राजेश पासवान अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका बच्चा था जो गुजरा है, जोर से बोलिएगा। आपका बच्चा है, क्या नाम है बचवा का? मोहम्मद कैफ। कितना उम्र था? 17 वर्ष था। माँ, कितना लड़के थे आपका? 2 लड़की 2 लड़का। ये बड़ा लड़का था? अच्छा, अब ये बताइए, आपका सहारा तो लुट गया एक तरह से, ऊपर वाले ने छीन लिया। क्या कहना चाहते हैं डीएम साहब से? हम डीएम साहब से करना चाहते हैं, मेरा बच्ची जो पढ़ रही है उनको भी कुछ रोजगार दें, अनुदान राशि जो है मिलना चाहिए मुख्यमंत्री के तहत।
यही कहना चाहते हैं ना। अच्छा, बालू माफिया पर केस होना चाहिए जो गड्ढा खोल के गया था। आप लोग जोर से बोलिए, क्या केस होना चाहिए? बालू माफिया पर केस होना चाहिए, होना चाहिए केस। तो ये देखिए कहा गया है दोस्तों कि जो गड्ढा खोद करके चला गया, अब गड्ढा को भरा नहीं, उसी के चलते पानी का बहाव उस पर गया, और पानी का बहाव जब बढ़ गया तो इंसान डूबकर मर गया। समझे? तभी कुछ हो सकता है। हम लोग 10 दिन आएंगे, 20 दिन आएंगे, सब आदमी कहीं ना कहीं बिजी हो जाएगा। आप कहीं बिजी हो जाएगा, हम कहीं बिजी, इसका बाप माई कोई अक्षर आएगा और किसी को आने वाला में नहीं है। हम लोग 20 दिन रोएंगे, तड़पेंगे ही ना करेंगे, लेकिन जो अक्षर परमानेंटली आया वो बाप माई का ही आया। ठीक है, 20 दिन 25 दिन बाद ही उन लोग उठेगा कि नहीं उठेगा, ऊपर वाला ही जानता है। नीतीश कुमार का डायरेक्ट अपील है, जो अच्छा तक खर्चा करता है करोड़, भाई एक बार यहाँ भी कुछ खर्चा कर दे आके, ठीक है, करेगा तो नहीं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये देखिए, स्थानीय लोग का भी कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इस घटना की जानकारी अगर मिला है तो जरूर आए, और जितने भी जो लड़के जो कहा गया है कि जिनका इंतकाल हुआ है पानी में डूब करके, उनके परिजन से जरूर मिले और सहयोग राशि, और कम से कम जिनका जो लाचार है माता पिता, जो बुजुर्ग जिनका गार्जियन के पिता लाचार है, उन पर कुछ विशेष रूप ध्यान देकर एक नौकरी की व्यवस्था भी कर देनी चाहिए। अब हमारे बीच देखिए कि नौजवान आए हैं, उनसे मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। अब नौजवान क्या कहते हैं? श्रीमान नीतीश कुमार को खुद आना चाहिए था, आए नहीं, पहला गलती। सेकंड गलती है कि बेला के यानी कहना चाहिए IAS IPS इन लोग कम नहीं था, स्मार्टनेस में, पढ़ने में ऐसा 5 बच्चा था कि हम लोग देखने के बाद लगता था कि बेला में हम लोग हैं, समझे। और ये माइक और जो सिस्टम है सब तो बेकार है। हम लोग तो बच्चा लोग वहाँ जा ही की गलती कर दिया, पहला गलती तो कर दिया। मतलब बच्चे वहाँ स्नान करने के दौरान कुछ और करने गए थे? अरे नहीं भाई, उन लोग देखिए कभी भी घर से बाहर निकला नहीं। अच्छा, ठीक है, पढ़ने में था, वो एग्ज़ाम देने गया, तो इन लोगों का सर्किल बहुत अच्छा है, ठीक है। जब भी जाता था मामा भैया के चल गया, और जो कि मुलाकात करके गया हमसे, ठीक है, आपसे मुलाकात भी करने गया, तब बोला कि जा रहा एग्जाम देवे, हम लोग जाओ एग्जाम देवे जाओ। तो इन लोग अक्सर कहीं ना कहीं जाता तो सर्किल में ही जाता था। नो सिगरेट, ना खैनी, ना गुटखा, ना दारू, किसी चीज़ का नशा नहीं था, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक दिल बंदा था, ठीक है ना। लेकिन समय ख़राब कहिए जो कहिए कि वहाँ नदी पर चला गया, जाने के बाद सब मामला हो गया। अब रहा बात कि केस मुकदमा की जो बात है, सब बेकार बात है। हम लोग का बच्चा मान लीजिए वहाँ गया, वही नसीब ख़राब कहिए, समझे। लेकिन नीतीश कुमार को इसके बारे में जो हो गया वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कर दे कि माँ और बाप को ना करे, क्योंकि बाप का वो सपोर्ट था, समझे, जॉब लेने वाला था, सब कुछ माँ का सपोर्ट था। अब उस घर में उसके अलावा कोई है भी नहीं कि घर को संभाल सके। 5 बच्चा में कहानी खत्म। अच्छा, यहाँ के जब मुखिया जी भी आए थे, ये तो हमको पता नहीं, मुखिया जी आए थे, आने जाने के लिए वो आए जाए उसको। चलिए और अपना नाम बोलिएगा सर। मेरा नाम ऐसे मोहम्मद आरिफ हुआ, ठीक है, मोहल्ला नाम बेलागंज, छोटी मस्जिद के पास। हाँ।